सामाजिक क्रांति और गैर सामाजिक क्रांति या उसे असामाजिक क्रांति कह सकते हैं। इसके बारे में मैं बिल्कुल सिंपल सी बात बताने जा रहा हूँ। मैं सुरेंद्र कुमार कुर्रे, जिला बलरामपुर, रामगंज, छत्तीसगढ़। फेसबुक और यूट्यूब के सभी फैमिली को सत नमन बंदन है। सभी संतों गुरुओं को सत नमन। देश दुनिया के सभी बुद्धिजीवी सामान्य साथियों, महिलाओं को भी नमन बंदन है। बच्चों को दुलार प्यार। दोस्तों, सामाजिक क्रांति और गैर सामाजिक क्रांति या असामाजिक क्रांति को हम लोगों को एकदम बिल्कुल सिंपल सी बातों से समझने की आवश्यकता है। जब देश में, राज्य में, घर में, गांव में, जिले में, तहसील में, ब्लॉक में, इस प्रकार से कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जब असामाजिक प्रवृत्ति के लोगों की जब जनसंख्या बढ़ती है जहां जहां, और जब वही चीज जब मजबूत होकर शासन प्रशासन के बड़े बड़े पदों में जब प्रवेश हो जाते हैं ऐसे लोग, उस स्थिति में संविधान के विरुद्ध में कृत्य किया जाता है, विज्ञान के विपरीत कार्य किया जाता है। जहां न्याय प्रणाली के बीच में न्याय उचित फैसला नहीं देना, जनता की भलाई के लिए, जनता के विकास के लिए, जनता की क्षतिपूर्ति के लिए, उनके लिए योजनाओं का सही लाभ नहीं देना, इन सभी प्रकार के जब कृत्य शासन प्रशासन के लोगों के द्वारा जब सामने आने लगती है, तो वैसे सामाजिक क्रांति किया जाता है जो बिल्कुल अहिंसक, उन सरकार के, उन प्रशासन के लोगों को आगाह करने के लिए, सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए आवाज उठाई जाती है, अपनी बात रखी जाती है, बिल्कुल स्वस्थ स्वच्छ रूप से। इसे कहते हैं सामाजिक क्रांति। इसे बिल्कुल शॉर्ट शब्दों में आप लोग समझ सकते हैं। अब रही गैर या असामाजिक क्रांति का मतलब। ठीक वही बात है जब उपद्रवी लोगों की, असामाजिक तत्व के लोगों की जब जनसंख्या बढ़ती है, तो इनका प्रभाव क्षेत्र में भी बढ़ जाता है, हर क्षेत्र में। यहां बात अलग है दोस्तों, लेकिन अपने स्वार्थ के, ऐसे लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हिंसक क्रांति किया करते हैं, जिसमें असंवैधानिक, अवैज्ञानिक रूप से हिंसक क्रांति करते हैं, जिसे हम असामाजिक क्रांति या गैर सामाजिक क्रांति कह सकते हैं। हम लोगों को बिल्कुल सिंपल बातों से समझना होगा, इसके बारे में अंतर समझना होगा। छोटी छोटी बातों को जब तक नहीं समझ पाएंगे, तब तक बड़ी बातों को समझना
मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, नामुमकिन होती है। क्योंकि आज बड़े बड़े पढ़े लिखे डिग्रीधारी वाले लोग, कुछ ऐसे लोग हैं कि वह खुद पद चिन्हों से संविधान की बात करते हैं, लेकिन उसके विपरीत विज्ञान की बात करते हैं, विज्ञान के सिलेबस पढ़ते हैं, फिर भी उसके विपरीत बड़े पदों में रह करके भी वो कृत्य कर रहे हैं, छोटे से बड़े पदों में रह करके भी, जिसका परिणाम है आज देश दुर्दशा की कगार पर पहुंच चुकी है। पहुंचने वाली नहीं कह सकते हैं, पहुंच चुकी है। इसलिए कि हर क्षेत्रों में बड़े बड़े अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। धन संपत्ति, चल अचल संपत्ति का तो शोषण किया ही जा रहा है। शारीरिक शोषण, छोटे छोटे बच्चों को भी शोषण किया जा रहा है शारीरिक रूप से। खोल करके बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं। शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, षड्यंत्र में उसे महंगा किया जा रहा है। देश में बहुत सारी महंगाई बढ़ा दी जा रही है। कई ऐसे नाम दे करके लोगों को गुमराह कर दिया जाता है कि ताकि उस बात से भटक जाए जनता। ठीक इसी तरह से आज के दौर में जो गैर सामाजिक क्रांति हो रही है, यानी असामाजिक तत्व के जो असामाजिक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, वो सारे संविधान और विज्ञान की बेनिफिट ले रहे हैं, लेकिन इस देश की जनता को गुमराह करने के लिए विज्ञान और संविधान के विरुद्ध में प्रचार किया जाता है, कृत्य करने की मार्गदर्शन दिया जाता है। इस बात को समझना हम सभी को जरूरत है। आज सबसे ज्यादा यदि संविधान देश को मिला 77-78 साल हो गई, उस दिन से आज तक यदि पूरा जांच हो तो एक्चुअल में जो असामाजिक तत्व के लोग जो हैं, अधिकतर उन्हीं लोग संविधान और विज्ञान का इस्तेमाल किए हैं, इसके भरपूर फायदे लिए हैं और भोली भाली जनता को गुमराह करके अंधविश्वास पाखंड में धकेल दिया गया है। और कुछ भी ऐसी यदि दुर्घटना यदि हो षड्यंत्र में या शोषण के कारण किसी की चल अचल संपत्ति, बच्चे, परिवार को छीना जाए या दूरी कर दिया जाए, तो हाँ, इन षड्यंत्रकारियों के द्वारा ईश्वर देवी देवता का वहां खड़ा कर देते हैं, खड़ा करके बोल देते हैं, कह देते हैं कि ये तो ईश्वर की लीला है। जिस दिन उनकी माया फिर जाएगी उस दिन सारा चीज आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन हजारों साल से हमारे पूर्वजों ने, आज भी हम लोग शोषण का शिकार हैं। क्या हमारा आज तक किसी देवी देवता भगवान ऐसे तथा कथित समाज सेवी लोग से पूछना चाहिए हम लोगों को कि क्या किसी देवी देवता भगवान ने आज तक हम लोगों को भलाई करने आया? आपके कहने के अनुसार किस दिन हमारे देवी देवता ईश्वर की जो है माया फिरेगी? कई पीढ़ी गुजर जा रहे हैं। तो दोस्तों, जो आज के विषय है उस विषय को लेकर के समझते हुए उसके अंदर की गहराइयों की बात को जो हमने बताया है, इसे हमसे बेहतर आप लोग समझने की कोशिश करिए कि सामाजिक क्रांति
और गैर सामाजिक क्रांति में क्या अंतर है? और एक चीज को ध्यान देना होगा, संत महापुरुषों ने पहले कहा करते थे, इतिहासकारों ने भी बताया करते हैं कि जिस दिन असामाजिक तत्व के लोग बड़े पदों में आ जाएंगे, उस दिन इस देश की दुर्दशा निश्चिंत है। और वही स्थिति आ चुकी है। इसका ठोस प्रमाण के रूप में दिखता है कि आज कोई भी अन्याय अत्याचार जब होता है, सारे चीजों को नजरअंदाज करके दोषियों को, अपराधियों को बचाने की कोशिश किया जाता है, और वो भी फुल कोशिश किया जाता है। इनको शर्म नहीं आती है। कि ये मनुष्य के नाम पर, इंसान के नाम पर ऐसे लोग कलंकित हुआ करते हैं। ऐसे लोगों को समझने की जरूरत है। आज हमारे संत महापुरुषों ने, सभी ने सामाजिक क्रांति की है, जिनकी बदौलत किसी भी प्रकार का कोई हथियार नहीं उठाया। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने सबसे बड़ी कलम की ताकत उन्होंने बताया, जिसका इस्तेमाल असामाजिक तत्व के लोगों ने इसका सही रूप से किया है। हमारे लोग आपस में, हम सभी लड़ते रहे, आपस में हम लोग गधे बनते रहे, इनकी कहने के अनुसार उनकी बातों में आते रहे, गधा बनकर हम लोग उन्हीं का इस्तेमाल होते रहे। ये सबसे ज्यादा मूर्खतापूर्ण बातें हैं। हम लोगों में सबसे बड़ी आदत खराब है कि अपने बुद्धि विवेकशील का उपयोग नहीं करते हैं, ज्ञान का उपयोग नहीं करते हैं। और यदि कोई अपने विवेक का इस्तेमाल करता है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, तो षड्यंत्र में अपने ही लोग उनका साथ छोड़ देते हैं, ताकि वह व्यक्ति, वह परिवार मजबूर हो जाए। यानी हर तरह से गधेपनी हमारे लोग नहीं छोड़ रहे हैं अभी तक। ये सबसे बड़ी, इस देश की, समाज की दुर्भाग्य है। पहले भी ऐसे सदियों में संत महापुरुषों के समकालीन में भी यही दशा हुआ था कि गधे लोग असामाजिक तत्वों की मानसिक गुलाम होकर के उन्हीं का साथ देने के बजाय उनके विरोध किया करते थे। जैसे कि माता सावित्रीबाई फुले जी का, जब जी के ऊपर कीचड़ गोबर फेंकी जा रही थी, जो कि उन्होंने इस देश की महिलाओं और पिछड़े समाज के लिए शिक्षा का ज्योत जलाने के लिए खड़े हुए, स्कूल खोले उन्होंने। यानी संत महापुरुषों को भी इस देश में इतनी बड़ी विरोध हुआ और आज तक भी हो रही है। लेकिन ऐसे गधों को आज तक समझ में नहीं आया कि सामाजिक समझ यानी सामाजिक क्रांतिकारी और गैर सामाजिक क्रांति यानी असामाजिक क्रांति का मतलब क्या होता है। जानते हुए भी सही लोगों को साथ देने के बजाय असामाजिक तत्वों के लोगों को ही तालवा चाटते रहते हैं। ये सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी ये खतरनाक बात है। इसीलिए इस समाज का, यानी इस देश में गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, शिक्षा से वंचित, यानी सारे मानव के मूल आवश्यक तत्वों से वंचित यह समाज रही है। जिन लोगों ने काफी प्रयास किया और जिनका साथ मिला, तो सही लोगों
का आज कुछ विकास हो चुकी है, लेकिन अधिकतर तलवा चाटने वालों को ही इस देश में सिर्फ आर्थिक रूप से वह विकास किया है, नहीं तो वो मानसिक रूप से गधे से भी बदतर जीवन जीता है। एक कठपुतली को देखे होंगे मूर्ति आप लोग, एक दूसरे के द्वारा नचाया जाता है। ऐसा सिस्टम लगा दिया जाता है कि सामने जो है लगता है, दर्शक लोग समझते हैं कि वो तो काठ की पतली नहीं बल्कि वास्तव में वो कोई गुड़िया नाच रहा है। गुड़िया जो नाच रही है अपने से नाच रही है। जो गधे लोग होते हैं वो सामने से देखते हैं नहीं, वो तो अपने नाच रही है गुड़िया, और उससे देखे लोग कितना पैसा कमा लेते हैं। उसी प्रकार से ये बहुत बड़ी उदाहरण है दोस्तों, समझने की जरूरत है। आप लोगों के माध्यम से मैं उन गधों को कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से काठ की कठपुतली को जो है मेले वगैरह में नचा करके सामने ऐसा सिस्टम लगाया जाता है कि वो पता नहीं चलता है कि वो अपने नाच रहा है, ऐसा लगता है कि अपने नाच रही है वो पुतली। उसी प्रकार के हमारे बीच के लोगों ने काठ की कठपुतली के जैसे नाच रहे होते हैं, जिसका परिणाम है कि आज इंसान को हर तरह से शोषण बर्बादी किया जा रहा है, और एक गधे लोगों का आज आर्थिक रूप से मात्र समर्थ होता है, लेकिन मानसिक गुलामी का जीवन जीता है वो। संत महापुरुषों के समकालीन में भी मानसिक गुलाम लोग हुआ करते थे। जांच कर लीजिएगा जो गधे लोग होंगे कि ये बात सही है कि नहीं है, लेकिन वो खुल करके जीवन नहीं जिया उसने, और जिया तो सिर्फ अपने ग्राउंड तक ही सीमित रहा। लेकिन सबसे बड़ा षड्यंत्र यही है कि जो गधे लोग जो मानसिक गुलामी किया और जो इस देश को शोषण किया, चलाचल संपत्ति को बर्बाद किया, तहस नहस किया, अपने लिए स्वार्थ पूर्ति किया, उनका इतिहास हमेशा से भारत के इतिहास में नाम रखा गया। तो हमारा वीडियो बनाने का मतलब है कि ये ज्यादा वायरल वीडियो नहीं हो रही है। बहुत सारे षड्यंत्र है, मैं समझता हूं इस बात को, लेकिन जितने लोग आप लोग सुन पा रहे हैं, जहां तक कि हमारी आवाज जा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से कम उतने लोग इस बात को समझिए कि हमारी बात कितना सच है। हम सिर्फ अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, इस बात को समझना होगा कि वास्तव में ये हमारी बात में सच्चाई है कि नहीं है। अन्यथा आप लोग कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिख सकते हैं कि हमारी बात झूठ है। तो आप लोग खुल करके कमेंट करिए, स्वतंत्र हैं आप लोग। यदि गलत भी आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं सहजता के साथ उसको आप लोगों को उससे परिपक्व होने के लिए, दुरुस्त करने के लिए मैं लिहाजा से आप लोगों को प्रत्युत्तर दे सकूंगा। ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे उदाहरण है आज सोशल मीडिया में भी जो सही काम जो कर रहे हैं लोग, जो अपनी आवाज जो है देश दुनिया के सामने जा सके, उनको भी सोशल मीडिया में भी दबाया जा रहा है। उनका मोनेटाइज नहीं होने दिया जा रहा है, उसका भी सिस्टम लगा दिया गया है। हर जगह तो यार षड्यंत्र है, हर जगह तो ये असामाजिक तत्वों की जो है कब्जा है। स्वतंत्र कहीं नहीं छोड़ा गया है। आज सही लोगों को इतनी बड़ी प्रभाव इस देश में आ चुका है। इतिहासकारों ने बताया करते हैं कि हमारे संत महापुरुषों के समकालीन में भी ऐसा हुआ, और आज ये सबसे बड़ी दुर्दशा की बात है, मतलब दुर्भाग्य की बात है कि आज वर्तमान भारत में हम लोग जो जी रहे हैं, आज भी तो वही हो रहा है। तो इतिहास और आज की वर्तमान स्थिति दोनों को टेली करने के बाद बिल्कुल सत्य स्पष्ट हो जाता है। ये भारत की दुर्दशा कब तक चलती रहेगी? जब तक यहां गधे लोगों की जनसंख्या ज्यादा होगा, मानसिक गुलामों की जनसंख्या ज्यादा होगी, तब तक ये समाज की दुर्दशा यहां बनी रहेगी, और इस देश ये भारत की कीमती संपत्ति दूसरे के कब्जों में रहेगी। दोस्तों इस बात को समझना होगा हम सभी को।
इसलिए सामाजिक क्रांति और गैर सामाजिक क्रांति में अंतर इसको समझना होगा। और एक चीज और लास्ट में बता देना चाहता हूं कि आज तो लगता है कि गैर सामाजिक क्रांति इतनी मजबूत हो चुकी है कि शासन सत्ता से लेकर के घर घर में प्रवेश कर चुकी है। लगता है कि अहिंसक क्रांति होगी या हिंसक क्रांति होगी इनके साथ। और यह आगाह कर देना चाहता हूं कि इंसानों की जनसंख्या कम पड़ी तो आज बारी बारी से इंसान मारे जा रहे हैं। तो भारत का जो सच्चा इतिहास है, भारत की जो मूल संस्कृति है, इस देश की सही संस्कृति है, जो हमारे संत महापुरुषों की जो सपना था वो अधूरा रह जाएगा। इसलिए हर क्षेत्रों में समझ शक्ति को बढ़ाने की जरूरत है। किसी जाति और धर्म की गुलाम मत बन के रहिए, जाति और धर्म से ऊपर उठने की प्रयास करिए, क्योंकि सभी ने एक मां के पेट से इंसान जन्म लेता है। कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है। साबित कर दे कि कोई मां के पेट से जाति और धर्म से कोई पैदा लेता, जाति धर्म लेकर के पैदा लेता है। कोई भी माई का लाल है, इसको साबित कर दे। दोस्तों, सारी चीज यही षड्यंत्रों में सारी चीज को गुमराह करके समाज को मानसिक गुलाम बनाया जाता है, जबकि सभी ने मां के पेट से इंसान ही पैदा लेते हैं। जब हम लोग इंसान पैदा लेते हैं, कभी जब हम लोग किसी ने आज तक नहीं कोई जाति और धर्म नहीं लेकर के आया मां के पेट से, तो फिर हम लोग इंसान हैं। तो जाति और धर्म से ऊपर उठ करके सारी बातों को समझना होगा कि आखिर ये देश में, इस समाज में क्या हो रही है। सच्चे ईमानदार को किसी भी राजनीतिक पोस्ट में भी उसका जगह नहीं होता है। राजनीतिक पोस्ट में छोटे जगह में भी नहीं, छोटे स्तर पर भी उनकी कोई जगह नहीं होती है। घर में भी इंसान का जगह नहीं होता है। इतनी बड़ी असामाजिक तत्वों के लोगों ने प्रभाव में आ चुकी है। तो सारी बातों को हमने झलका दिया है। इसके अंदर में सबको समझना होगा। मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि सभी, इस देश के सभी जाति धर्म के लोग, आप लोग यदि इंसान के यहाँ पैदा लिए हैं, हम सभी इंसान के यहाँ मां के पेट से पैदा लिए हैं, तो इंसान पैदा लिए हैं, तो इंसानियत को लेकर के हम लोग सब पर ये सारी बातों पर विचार करें, ताकि सभी मानव को वास्तविक तत्वों की जरूरत है। और सबको अधिकार के लिए संविधान में अधिकार दिया गया, उस अधिकार को सबको प्राप्त होना चाहिए। इसलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हुए मैं समझ समाज की तलाश में और समझ समाज से जुड़ने के लिए और जुड़ने की एक क्रांति छेड़ा हूं। दोस्तों, इस देश में समझ समाज की एक जय नहीं होगी। समझ समाज से जुड़ेंगे हम लोग नहीं, समझ समाज से जोड़ेंगे नहीं, तब तक इस देश की समाज की कल्याण अनिश्चित है। कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है कि इसका सर्वांगीण विकास हो जाएगा कभी। सबसे पहले विचारधारा मजबूत नहीं होगा, तब तक किसी भी प्रकार का कल्याणकारी मजबूत नहीं होगा। इस बात को हम सभी को समझना होगा। तो हमारा किसी भी जाति धर्म के लोगों से, किसी से हमारा कोई बगावत नहीं है, किसी से हमारा कोई श्रेय नहीं है, किसी से कोई हमारा विरोध नहीं है। हम सभी को एक समान समझते हैं और इसीलिए हम सभी को आगाह करना चाहते हैं कि इस भारत में यदि हम सभी रहने वाले हैं, तो इस भारत की कल्याण, इस भारत में यदि रहते हैं तो इस भारत की सुरक्षा रक्षा भी हमारा दायित्व बनता है। और इस देश में यदि हम रहते हैं, इस समाज में रहते हैं, तो इस सभी मानव को भी एक इज्जत सम्मान की दृष्टि से भी देखना चाहिए। और इस समाज, ये सारी चीजें
एक समान दृष्टि में देखना, स्वतंत्रता की प्राप्ति होना, ये सब जातिवाद और धर्मवाद में नहीं होती है। इसीलिए हमारा ये समझ समाज को एकजुट करने की हमारा ये क्रांति चल रही है। हमारे पास जितनी क्षमता है उतना ही हम कर पा रहे हैं। षड्यंत्र तो हम सभी के ऊपर लागू किया गया है। तो ठीक है, आज का वीडियो में इतना ही। नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय समझ समाज, जय मानव समाज। धन्यवाद।